यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है भारत बंद को लेकर। यूपी में हाई अलर्ट पर प्रशासन है। यूपी की सीमाओं पर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। बाहर से आने वाले वाहनों की चेकिंग हो रही है। 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया है। हर बॉर्डर से 10 किलोमीटर में 5 चेक पोस्ट बनाए गए हैं और जबरन बंदी को रोकने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में अब प्रशासन और सरकार अलर्ट पर है। यूपी की सीमाओं पर चेकिंग अभियान शुरू हो गया है। जो बाहर से वाहन आ रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। दरअसल 8 दिसंबर यानी कि कल किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है। हर बॉर्डर से 10 किलोमीटर में 5 चेक पोस्ट बनाए गए हैं और ये कवायद इसलिए है कि अगर कहीं पर जबरन बंदी करवाने की कोशिश की जाती है तो उसे रोका जाएगा। जो स्वतः बंदी करें वो अलग बात है, लेकिन कहीं जबरदस्ती नहीं करने दी जाएगी। और इन्हीं सब चीजों को लेकर, भारत बंद को लेकर यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अलर्ट पर प्रशासन और पुलिस है। यूपी की सीमाओं पर चेकिंग अभियान शुरू हो गया है। बाहर से आने वाले वाहनों की चेकिंग हो रही है और 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया। हर बॉर्डर से 10 किलोमीटर में बनाए 5 चेकिंग पोस्ट जबरन बंदी रोकने के लिए कदम उठाए गए। तो कल किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है और इस बंद को समर्थन भी राजनीतिक दल दे रहे हैं। चाहे हम कांग्रेस की बात करें, एनसीपी की बात करें, समाजवादी पार्टी ने आज ऐलान कर ही दिया है। और इन सब के बीच अब यूपी में प्रशासन अलर्ट पर है। एबीपी गंगा संवाददाता अनुभव हमारे साथ जुड़ गए। अनुभव, भारत बंद के आह्वान के मद्देनजर अब किस तरीके की तैयारियां हैं, किस तरीके की व्यवस्था है? क्योंकि सियासत भी किसानों के साथ हो चली है और किसानों का कहना है कि हम राजनीतिक मंच देना नहीं चाहते थे, लेकिन अब जो हमारे साथ आएगा उसका स्वागत है। देखिए, बिल्कुल किसान संगठनों ने जो भारत बंद का ऐलान किया उसको देखते हुए जो केंद्र सरकार की तरफ से गृह मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है। साफ तौर पर कहा है कि कहीं पर भी राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़ने पाए, ये राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना है। उसी के मद्देनजर अब प्रदेश सरकार की तरफ से भी एक एडवाइजरी जारी की गई। खासतौर से नोएडा, दिल्ली से सटा जो इलाका है वहाँ के लिए कहा गया है कि वहाँ पर अलग अलग जो टीमें हैं वो बनाकर उनको लगाया जाए और वहाँ किसी तरह की दिक्कत न होने पाए। जो यातायात है, जो आवागमन है, वहाँ लोगों को दिक्कत न होने पाए, ये भी वहाँ प्रशासन को सुनिश्चित करना है। और अगर कोई भी संगठन, चाहे वो किसान संगठन हो, चाहे वो राजनीतिक दल हो, कोई भी अगर पूरे प्रदेश में कहीं पर भी किसी की दुकान को जबरन बंद कराएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके स्पष्ट निर्देश जो है अधिकारियों को यहाँ शासन से भेजे गए हैं। शुक्रिया अनुभव, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो यूपी की सीमाओं पर चेकिंग अभियान शुरू हो गया है, लेकिन शासन को साफ निर्देश है कि अगर बंद के दौरान जबरदस्ती कहीं पर होती है तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई प्रशासन करे, ऐसे लोगों पर नजर रखी जाए। तो भारत बंद को लेकर यूपी से एक बड़ा अलर्ट आ रहा है। यूपी की सीमाओं पर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया और जो भारत बंद बुलाया गया है कल, उसके मद्देनजर हर बॉर्डर से 10 किलोमीटर में 5 चेकिंग पोस्ट बनाए गए हैं। जबरन बंदी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। तो बंद के नाम पर कहीं हालात ना बिगड़े, कानून व्यवस्था के सामने चुनौती ना आए, इसे लेकर निर्देश जारी हो गए। तो 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किसान संगठनों ने किया है और 8 के बाद यानी कि भारत बंद के अगले ही दिन सरकार से छठे चरण की वार्ता होनी है। लेकिन उससे पहले किसान अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं सरकार को। किसानों ने कहा था कि छठवें चरण की वार्ता से पहले हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि किसान कमजोर नहीं है, पूरा देश उसके साथ खड़ा है। और देखिए, आज जो लखनऊ में हुआ वो भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कई जगहों पर हालात बिगड़े तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। और देखिए, समाजवादी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको किस तरीके से लाठीचार्ज में पीटा गया, फिर उनको हिरासत में लिया गया। तो ये तस्वीर आपके सामने है। जब हालात झड़प के बने, जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस से गुत्थम-गुत्थी करने लगे, उसके बाद उन पर लाठीचार्ज किया गया और उन्हें हिरासत में लिया गया। तो लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जमकर सपा कार्यकर्ताओं पर लाठी चली, क्योंकि पहले उनको रोका जा रहा था। जब सपा कार्यकर्ता नहीं माने तो हालात गुत्थम-गुत्थी के हो गए, वहां पर हालात झड़प के बन गए, टकराव के बन गए और उसके बाद पुलिस ने
सपा कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठी चलाई। तो एक तरफ सियासी रार है तो वहीं दूसरी तरफ किसान भी तैयार हैं और किसानों ने पूरी रणनीति बना ली है। भारत बंद को कैसे सफल बनाना है, किसानों के कई ग्रुप काम कर रहे हैं। कुछ लोग दिल्ली को घेरेंगे, जो लोग दिल्ली नहीं आए हैं वो अपने अपने जिलों में बंद को सफल बनाएंगे। और 3 तस्वीरें भी आपके सामने हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की जब अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया था। दूसरी तस्वीर उस वक्त की है जब अखिलेश यादव धरने पर बैठ गए थे, उन्हें कन्नौज जाने से रोका गया। और तीसरी तस्वीर जो सपा कार्यकर्ता हैं वो उग्र हो रहे थे, पुलिस से झड़प शुरू हुई तो उसके बाद उन पर लाठीचार्ज किया गया। यूपी सीमाओं पर चेकिंग अभियान शुरू हो गया है। हिरासत में अखिलेश यादव लिए गए हैं और उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि जो किसानों का आंदोलन है, समाजवादी पार्टी किसानों के हर आंदोलन के साथ खड़ी है। हालांकि बीजेपी की तरफ से पलटवार हुआ है और बीजेपी ने कहा है कि विपक्ष का जो आंदोलन है वो दोहरे रवैये वाली है।